सोचिए, आप और मैं दोनों इस गहरी ठंडी पहाड़ी रात में, हमारे पास बस एक टॉर्च है और सामने खड़ा है अब्बट माउंट का पत्थर का वो पुराना हॉस्पिटल। करीब आइए, डरिए मत, मेरी आंखों में देखिए। जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसा ही आपके आसपास सब घटता जाएगा। आप सुन सकते हैं वो बारिश की बूंदें छत पर गिरती, हवा का झोंका जो कभी अचानक आपके गालों को छूता है, दीवारों पर लटकती धूल भरी चादरें जैसे आपके पैरों को स्पर्श करती हैं। बस कल्पना नहीं, ये कहानी आज आपके इर्द गिर्द जी उठेगी। और अब्बट माउंट हॉस्पिटल में उस भयानक सच को जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें और हॉन्टेड क्राइम्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस कहानी के हर रहस्यमय पहलू को हम आपके सामने लाएंगे। सोचिए, आप और मैं 1860 के दशक के गांव में दाखिल हुए हैं। हम सड़क पार करते हैं और सामने दिखता है वह अस्पताल जिसके गेट पर काई जम चुकी है और कीचड़ में झूलती एक पुरानी तख्ती पर लिखा है, यहां मनुष्यों के साथ अनैतिक प्रयोग होते रहे। उस अस्पताल के भीतर था डॉक्टर जेम्स मॉरिस, जिसे लोग डॉक्टर डेथ के नाम से जानते थे। यह कोई साधारण डॉक्टर नहीं, बल्कि मृत्यु का वैज्ञानिक था। एक ऐसा मानव जिसने मानवता की सीमाएं लांघ दी। सच्चाई तो यह है कि डॉक्टर मॉरिस यहां मरीजों को सिर्फ ठीक नहीं करता था, बल्कि उनके शरीर पर ऐसे प्रयोग करता था जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। वह मरीजों पर अनैतिक परीक्षण करता, दवाओं का परीक्षण जो मौत लाने वाली थी, गुप्त प्रयोग जिनमें मानव आंतरिक अंगों की क्रूर खोज थी। कई मरीज यहां आए पर कभी वापस नहीं लौटे। स्थानीय दस्तावेजों में पाया गया कि 1857 से 1880 के बीच यहां लगभग 200 से ज्यादा मौतें हुईं, जिनकी वजह कभी साफ नहीं बताई गई। प्रशासन ने इन मौतों को महामारी या प्राकृतिक कारण बताने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कुछ और ही अंधेरा सच था, भय, पीड़ा और हत्या। आप धीरे धीरे उस अस्पताल के अंदर चलते हैं और अचानक ऑपरेशन थिएटर में एक ठंडी सिसकी सुनाई देती है, जैसे कहीं कोई अमानवीय पीड़ा गुनगुना रहा हो। वहां फर्श पर पुराने लेजर और दवाइयों के टुकड़े बिखरे हैं। अब मैं आपको वार्ड नंबर 6 में ले चलता हूं, जहां मरीज गायब होना आम बात थी। कई बार किसी मरीज के जाने के बाद वहां सिर्फ उनकी चीखें रह जाती, जिनका कोई जवाब नहीं था। आप दरवाजा खोलते हैं, कुर्सी अपने आप हिलती है, खिड़की का पर्दा झुकता है और हवा की सरसराहट में लग रहा है कोई आपसे पूछ रहा हो, मुझे जिंदा रहने दो। दीवारों पर किसी के हाथ का साया दिखता है, जैसे कोई खोया हुआ आत्मा बाहर निकलने को बेताब हो। विशेष रूप से उन गायब मरीजों के परिवार आज भी कहते हैं उनके प्रिय अस्पताल से वापस नहीं लौटे। कई को तो मौत से भी बदतर टॉर्चर सहना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर मॉरिस के प्रयोगों में इंसानियत का खून बहा था। कहते हैं वार्ड 6 की दीवारें अब भी चीखती हैं। एक सफेद सलवार में लड़की की परछाई रात 3 बजे अक्सर खिड़की से झांकती दिखाई देती है। कई यूट्यूबर्स ने यहां आकर अजीब कैमरा ग्लिच, पागल कर देने वाली सरसराहट और मोबाइल की बैटरी तुरंत खत्म होते हुए महसूस किया है। एक स्टाफ ने गवाही दी थी कि एक बार उसने एक मरीज को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखा, लेकिन सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग ही नहीं थी। डॉक्टर्स की रिपोर्ट में उस मरीज का नाम ही मौजूद नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। यहां मैं आपको एक डायरी देता हूं, मिस शालिनी की, जो हॉस्पिटल में नर्स थी। पढ़िए उसके शब्द। रात 2:17 हुए हैं। ऑपरेशन थिएटर से तेज कदमों की आवाज गूंजती है, पर हॉल खाली होता है। आप भी महसूस कर सकते हैं उस ठंडक को जो उसके लिखे पन्नों से निकलती है।
उसकी कलाई पर किसी ने ठंडा हाथ रखा था। कोई मौजूद नहीं था, फिर भी उसने छुआ। उसकी फुसफुसाहट आपके कानों में गूंजती है। मुझे डर लग रहा है, मानो वो अभी आपके सामने हो। डायरी में एक और एंट्री थी। मैंने मरे हुए बच्चे को आईसीयू में चलते देखा। उसने लिखा कि उस रात किसी ने उसे पीछे से खींचा, लेकिन मुड़ने पर सिर्फ अंधेरा और बर्फ सी सर्द हवा मिली। नर्स शालिनी ने कई बार नौकरी छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ अनदेखी ताकतें उसे खींच लाती। आखिरी पन्ने पर सिर्फ 3 शब्द थे, मैं नहीं बचूंगी। और सच में कुछ दिन बाद शालिनी गायब हो गई। उसकी खोज में दर्जनों लोग लगे, लेकिन अस्पताल से बाहर उसका कोई भी निशान नहीं मिला। 2018 में एक वैज्ञानिक टीम यहां पहुंची। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, तापमान और ध्वनि की जांच की। कमरों में अचानक तापमान -3 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है और EMF मीटर की नीडल घूमती है। एक बार उनका कैमरा कैद करता है एक सफेद धुंधली परछाई को, जो धीरे धीरे एक वार्ड की दीवार से टकराती हुई आगे बढ़ती रहती है। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। प्रोफेसर सिंह ने कहा, हम वैज्ञानिक हैं, लेकिन उस रात जो महसूस हुआ वो विज्ञान के स्पष्टीकरण से परे था। टीम ने कहा कि एक लैब में रिकॉर्डिंग के दौरान माइक्रोफोन से किसी महिला की कराहने की आवाज आई। फ्रीक्वेंसी 18 हर्ट्ज पर लगातार एक अजीब कंपन था, जिसे इंसानी कान सुन नहीं सकते, पर शरीर पर उसका असर होता है। रात को जब प्रोफेसर सो रहे थे तो उन्होंने सपना देखा कि कोई उनके सीने पर बैठा है। सुबह उनकी गर्दन पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो। उसके बाद उनमें से एक साइंटिस्ट पागल खाने में भर्ती हुआ और आज तक हॉस्पिटल का नाम सुनकर कांप जाता है। अब मैं आपके साथ अस्पताल के पीछे पुराने ईसाई कब्रिस्तान तक चलता हूं, जहां कई ब्रिटिश डॉक्टर और मरीज दफन हैं। नीले चांदनी में उनका साया टिमटिमाता है। आप सुनते हैं, लोहे का गेट बिना किसी छुए कटकट आवाज करता है। मिट्टी में घिसे घुटनों के निशान है, जैसे कोई जमीन पर खिसकता हुआ अस्पताल की ओर बढ़ रहा हो। स्थानीय मान्यता है, ये आत्माएं अभी भी लगातार इलाज की तलाश में भटकती है, वो जिनको डॉक्टर मॉरिस ने अधूरा छोड़ दिया था। एक बार एक फादर ने यहां प्रेयर करवाई थी, लेकिन बीच प्रेयर में उसका गला सूख गया। उसने बताया कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी कमर से पकड़ा और जमीन पर घसीटा। प्रेयर बीच में रोक दी गई और तब से वहां कोई धार्मिक कार्य नहीं हुआ। कुछ स्थानीय बच्चों ने एक कंकाल को चलते हुए देखा, जिसके पास था एक जंग लगा स्टेथोस्कोप। ये वही डॉक्टर मॉरिस हो सकता है, जिसने कभी मौत को अपना सहायक बना लिया था। कल्पना कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ हॉस्पिटल के अंदर रात बिताने जाते हैं। लाइट अचानक चली जाती है और एक भयंकर चीख आपके सिर के पीछे से गूंजती है। आप दौड़ते हैं, फर्श पर गीले पैरों के निशान देखते हैं जो इंसानी नहीं लगते। आपके दोस्त बताते हैं, वे महीनों तक उस रात की आवाजें सपनों में सुनते रहे। इसने उनके दिलों में डर का ऐसा साया छोड़ दिया जो कभी गायब न होगा। वो रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है, जिसमें कैमरा अपने आप बंद होता है, फिर चालू होता है और एक लड़की की चीख रिकॉर्ड होती है, जबकि कोई भी व्यक्ति उस समय वहां था ही नहीं। एक दोस्त ने कहा, मैंने फर्श पर एक चेहरा देखा जो धीरे धीरे पिघल रहा था। अगले दिन वो बोल नहीं पा रहा था और अब भी रात को उसे नींद में किसी की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। और अब आखिरी कमरा, बंद ब्लड बैंक।
आप कमरे की खिड़की से झांकते हैं। अचानक एक तेज ठंडक से कंपकंपी होती है और दीवार पर एक पुरानी डायरी खुलती है। फुसफुसाहट आती है, अगर तुम में हिम्मत है तो आज रात यहां रुककर दिखाओ। क्या आप वह इंसान हैं जो यहां रुक सके, या आपको वो अंधेरा अपनी चपेट में ले लेगा? अब मैं सीधे आपसे पूछता हूं, क्या आप, हां आप 5 लाख रुपए में इस हॉस्पिटल की एक रात बिताने के लिए तैयार हैं? अगर यह कहानी आपकी रूह को हिला गई हो तो कमेंट में अभी लिखिए यस, और अगर आपको डर नहीं लगता तो कमेंट में लिखिए नेवर इन माई लाइफ। वीडियो को लाइक करें, हॉन्टेड क्राइम्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आपके शहर के किसी छुपे हुए रहस्य की हो सकती है। ध्यान रखिए, सच्चा डर वहीं होता है जहां कल्पना भी टूट जाती है, और अब्बट माउंट हॉस्पिटल की ये परछाइयां अभी तक सोई नहीं है।